ने अपना BFIC $2.5 में $3 में सेल किया है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने क्यों कहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने आपको इसलिए कहा है ताकि हमारी दूसरी कम्युनिटी को मौका मिला है सस्ता खरीदने का। BFIC, अब आप सभी को पता है, मैं आज आपका BFIC और बी लव का ऐसा पॉइंट क्लियर करूंगा कि जिंदगी में आप ये नहीं कहोगे कि BLV का रेट नीचे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ BFIC, उसके बाद मैं बात करूंगा BLV के ऊपर, उसके बाद बात करता हूँ एक्सचेंज ऑन के ऊपर। लेकिन मैं पहले एक्सचेंज ऑन के हवाले से बता देता हूँ। एक्सचेंज ऑन के ऊपर काफी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हम विड्रॉल कर ले, हमारा जो टोकन पड़ा हुआ है एक्सचेंज ऑन के ऊपर, या उसको वहीं पर रहने दें, या हमारा जो प्रॉब्लम हमने जो एक 2FA ऑथेंटिकेशन होता है उसमें भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। 2FA ऑथेंटिकेशन वो क्या होता है? वो आपकी उसके अंदर एक प्राइवेटी मिलती है, जैसे हमारे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, इसी तरीके से गूगल ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपका एक OTP आता है जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाते हो, आप अपना जो आपका जो फंड होता है उसको विड्रॉल कर पाते हो, जिन्होंने भी उसको लगाया होगा। लेकिन काफी लीडरों ने ऐसा किया है वहां पर कि उन्होंने प्राइवेट की जल्दबाजी में अपनी प्राइवेट की को उन्होंने कर दिया फॉरगेट। ठीक है ना, यानी कि प्राइवेट की अपनी फॉरगेट कर दिया, भूल गए, या एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया। उस कारण में अपनी एक्सचेंज उनको ओपन नहीं कर पा रहे, या अपने कोइन को वहां से वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए एक सोल्यूशन यही है कि एक्सचेंज ऑन का जो सपोर्ट सिस्टम है, आपको वहीं पर एक सपोर्ट सिस्टम का मिलेगा ऑप्शन, वहां पर आपको जाना है और अपना एक टिकट आपको रेज करना है कि मैं अपना जो 2FA वहां पर मैं फॉरगेट हो गया, तो मेरा जो 2FA है वो डिसेबल कर दिया जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डालोगे तो आपका जो सोल्यूशन है वहां पर हो जाएगा। दूसरी बात के जिन भाइयों का एक्सचेंज ऑन के ऊपर BLV टोकन पड़ा हुआ है, तो उनको अभी वहीं पर रहने दें, अभी कोई भी विड्रॉल ना करें जब तक कि कंपनी की तरफ से अपडेट्स नहीं आती है। कंपनी ने बोला है कि जिस अकाउंट से आपने अपने BLV को एक्सचेंज ऑन के ऊपर डिपॉजिट किया है, उसी अकाउंट के ऊपर आपको उसके बदले आपको BLV टोकन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई विड्रॉल नहीं करना है। पहला पॉइंट तो ये कि किसी को विड्रॉल नहीं करना है। दूसरी बात, जिन भाइयों ने तो विड्रॉल कर लिया है, अपना लव वॉलेट के अंदर रख लिया है, ठीक है ना, और वो परेशान है बहुत ज्यादा कि सर हमारा बी लव कोइन है और हमें GoTI के अंदर अकाउंट बनाना है, या हमारा बी लव कोइन 0 है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने BLV से बी लव कोइन कन्वर्ट कर लिया है, वो आपका लव वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको आप ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो जल्दी आपका BLV टोकन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट क्या हो सकता है कि आपको BLV टोकन दूसरा देखने को वहां पर मिल जाए उसी में ही। ठीक है ना, BLV कोइन भी रह सकता है और आपका BLV टोकन भी वहां पर मिल सकता है और कन्वर्ट भी हो सकता है। जब आपको कंपनी बोले कि आप हमारा बी लव कोइन को रिटर्न कर दें, तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन हमें मिल सकते हैं, जो भी कंपनी की तरफ से अपडेट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें फिर चलना है। तो BLV के हवाले से ये अपडेट्स है। दूसरी बात, अब बात करता हूँ BFIC। आप सभी को पता है कि BFIC के लिए हमारे जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर है, सबने बोला था अपनी टीम के अंदर कि BFIC का राइट टाइम है परचेज करने का। जिन्होंने बातों को माना है, जिनको कंपनी के ऊपर विश्वास था, उन्होंने ये BFIC को खरीदा और आज वो अच्छे रेट के ऊपर उन्होंने सेल भी किया है और उन्होंने होल्डिंग भी किया है, और उनको ये लग रहा है कि हाँ, हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो सपने हैं, बहुत जल्दी हमारे पूरे होने वाले हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये बताता हूं मैं कि जो BFIC है और BLV है, ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉइन चल रहे हैं, चाहे वो हमारे CMC के ऊपर हो, चाहे हमारे बाइनेंस के ऊपर हो, चाहे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो, जितने भी कॉइन है, बाइनेंस के ऊपर हो या CMC के ऊपर है, वो जितने भी कॉइन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलते हैं। ये तो सभी को पता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलते हैं कि जिस कॉइन की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, उस कॉइन का रेट ऊपर जाता है। ये तो सभी को पता है, और जिसको नहीं पता तो समझ जाए। यानी कि जिस कॉइन की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, उस कॉइन का प्राइस ऊपर जाता है। और ऊपर भी तब जाता है जब उसके ऊपर कोई गुड न्यूज आती है। जैसे मान लेते हैं बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो कोई अपडेट्स आती है और एक दिन के अंदर 100%, 200%, 300% तक के ग्रो कर जाते हैं। पता चला अगले दिन वो जितना परसेंट ग्रो किया, एक दिन के अंदर वो जितना उन्होंने 2-3 दिन में मार्केट को ऊपर लेके गए, एक दिन में वो मार्केट डंप हो गई। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसका लॉजिक आप समझे। इसका लॉजिक ये होता है कि
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ले लो या कोई सी भी कंट्री आप उठा के ले लो, किसी भी कंट्री का जो इंडिविजुअल करेंसी होती है, जैसे हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो है आईएनआर। अब आपको पता है कि आईएनआर जब इंडिया के अंदर, आपको पता है कि तीन चार जगह इसकी जो मशीन है जहाँ पर ये छपते हैं नोट। अब कुछ लोगों के मन में ये चलता है कि सरकार ऐसा करे, क्योंकि सरकार के पास तो मशीन है, तो वो तो कितना भी पैसा छाप सकती है, यानी कि सरकार चाहे तो 1 करोड़ 2 2 करोड़ सबको दे सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो जितनी भी करेंसी छपती है, ये छपती है अकॉर्डिंग गोल्ड के, यानी कि उसके पीछे बैकअप के लिए रिजर्व में गोल्ड होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए अमेरिका का, तब जाके उतना यहाँ पर इंडियन करेंसी छपती है। मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी का पार्ट बता रहा हूँ, और इसी के रिगार्डिंग आप समझ जाओगे बीएफआईसी और बीएलवी को भी, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा इसका पोटेंशियल का, कि हाँ वाकई में क्या इसकी पोटेंशियल होने वाली है। तो जितनी भी इंडिया के अंदर करेंसी छपती है, वो छपती है गोल्ड के अकॉर्डिंग या डॉलर के अकॉर्डिंग, यानी कि रिजर्व में या तो गोल्ड होगा या होगा डॉलर। तो जितना रिजर्व में गोल्ड होगा या डॉलर होगा, उसके बराबर आपकी इंडियन करेंसी छपती है। और ऐसे अगर जितने भी, जैसे यूएई है, यूएई का एक जो दिरान एक जो दिरहम होती है, वो में भी 22-23 रुपए की चलती है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने इतनी करेंसी को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बैकअप के लिए अपना या तो गोल्ड रख रखा होगा या उन्होंने डॉलर रख रखा होगा अमेरिका का, ताकि अगर मार्केट या अगर दुनिया के अंदर कुछ भी आ जाए, क्या ताकि हमारी करेंसी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बाइनेंस के ऊपर कॉइन है या एक्सचेंज के ऊपर जो सीएमसी के ऊपर कॉइन है, कुछ ही कॉइन ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की यूटिलिटी होती है। लेकिन दुनिया की पहली कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, जिसके अपने खुद के, आपको पता है बीएफआईसी है, बीएलवी है, टेक्सा है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 2 कॉइन के ऊपर। इसी का आपको पोटेंशियल बताऊंगा कि जो बीएफआईसी और बीएलवी है, अगर इसका पोटेंशियल मैं आपको बताने पाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे इंडियन करेंसी के पीछे रिजर्व के लिए क्या होता है, गोल्ड होता है। अब हमारी जो बीएफआईसी करेंसी है, बीएफआईसी है या बीएलवी करेंसी है, अब हमारे पास रिजर्व में डॉलर तो है नहीं। अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिजर्व में क्या है, हमारे पास यूटिलिटी है। क्या है हमारे पास? यूटिलिटी है। 36 प्रोजेक्ट की यूटिलिटी है, जिसमें आपका बीएफआईसी यूज होगा, बीएलवी यानी कि बी लव कॉइन जो आएगा वो यूज होगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश हो जाए, मार्केट अचानक से चाहे कितनी भी क्रैश हो जाए, लेकिन एक बार अगर आपका बीएफआईसी ऊपर जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मार्केट वो बीएफआईसी कभी नीचे गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसके बैकअप के लिए उसका रिजर्व में आपका क्या रख रखा है, यूटिलिटी रख रखी है कंपनी ने। अब यूटिलिटी का आपको पता है, अब मान लेते हैं बिटकॉइन का प्राइस आज के टाइम में $67,000 का चल रहा है, लेकिन अचानक से पता चला वो $30,000 पे आ गया। अब $30,000 पे जैसे ही आता है, तो उसके पीछे जितने भी मीम कॉइन होते हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बिटकॉइन कम गिरता है और मीम कॉइन जितने भी होते हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उनके पीछे कारण क्या है? उनके पीछे कारण ये है कि उनका सबका जो बॉस है वो है बिटकॉइन। जितने भी कॉइन है सबका बॉस कॉइन है, बिटकॉइन है। लेकिन हमारे बीएफआईसी का बॉस नहीं होगा, हमारे बीएफआईसी बीएलबी का बॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे जितने भी कॉइन चलते हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलते हैं। और बिटकॉइन, आपको पता है कि बिटकॉइन अगर क्रैश होता है तो उसके पीछे पीछे जितने भी कॉइन होते हैं वो धीरे धीरे डाउन यानी कि नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बीएफआईसी दुनिया का ऐसा पहला कॉइन होगा, चाहे मार्केट कितनी भी नीचे आ जाए, कितनी भी डाउनफॉल आ जाए, लेकिन आपका बीएफआईसी नीचे नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। हर बंदे की आज के टाइम में ये चीज नीड होने वाली है। हर घर में आज के टाइम में बीएफआईसी की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर कैसे जरूरत है? भाई जरूरत कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने कंपनी ने एक फुल ऑन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और आप सभी को पता है कि फुल ऑन एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है और उसके अंदर जो यूटिलिटी है वो किस कॉइन की है। हम सब जानते हैं आज के टाइम में जो फुल ऑन है, हर घर की नीड है। फुल ऑन हर घर की नीड है। हर इंसान आज के टाइम में, हर किसी के पास मोबाइल है। हर मोबाइल के अंदर किसी के पास हॉटस्टार मिलेगा, किसी के पास जियो सिनेमा मिलेगा, किसी के पास नेटफ्लिक्स मिलेगा, किसी के पास अमेजोन प्राइम मिलेगा। और अगर ये चीजें भी किसी के पास नहीं है तो घर में डिश तो जरूर मिलेगा। और जब घर में डिश मिलेगा तो सिंपल सी बात है
अब ये डिस हो गया, मोबाइल से जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है कुछ ही बताई है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन इन सब एप्लीकेशन का एक तोड़ आया है जिसका नाम है फुल ऑन। अब आपको मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ना आपको जियो सिनेमा की रिचार्ज कराने की जरूरत है, ना हॉटस्टार की रिचार्ज कराने की जरूरत है, ना आपको जितने भी एप्लीकेशन है उनकी रिचार्ज कराने की जरूरत है, ना आपको डिश की रिचार्ज कराने की जरूरत है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी जिसका रिचार्ज कराते हो, एयरटेल का हो या वीडियोकॉन का हो, कम से कम अगर आपको 2-4 चैनल एचडी के भी देखने होंगे तो कम से कम 500 रुपए का रिचार्ज है एक महीने का। कितने का? 500 रुपए का रिचार्ज है। उसके बाद में अगर आपको कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई मैच देखना है, जो अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया और श्रीलंका की एक सीरीज चल रही है, लेकिन वो आपको पता है कि वो फ्री में किसी को नहीं दिखाई जा रही है इंडिया के अंदर। तो अब आपको करना क्या है, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है फुल ऑन। फुल ऑन में जितनी भी सारी एप्लीकेशन है, आपका डिजिटल सारा का सारा यहाँ पर कवर होता है। फुल ऑन डाउनलोड करो, उसके ऊपर अकाउंट बनाओ, और उसके ऊपर ओनली ओनली 250 यानी कि 250 रुपए का रिचार्ज है। अगर आप खुद इसको यूज करने वाले हो, यानी कि आपके पास अगर BFIC अवेलेबल है, तो आपका मात्र ओनली 225 रुपए पड़ेगा एक रिचार्ज का, एक महीने का। और इसके अंदर आपको पता है कि कितनी सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। आपका जो यहाँ पर खत्म कर रहा है, ये जियो सिनेमा भी खत्म हो, जियो सिनेमा भी आपका खत्म हो गया, जिसमें रिचार्ज होता है आपका 99 रुपए का। हॉटस्टार भी आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका अमेजोन प्राइम वो भी खत्म हो गया, आपका जो 500 रुपए का डिश होता है वो भी खत्म हो गया। और इसके अंदर फ्यूचर्स भी आपको इतने सारे मिलेंगे कि आप देखते रह जाओगे। पूरी दुनिया इसके ऊपर कवर कर दी गई है। आपको वेब सीरीज देखनी है, पूरी दुनिया की वेब सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, पूरी दुनिया के आपको न्यूज चैनल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, लाइव टीवी यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इन सब का रिचार्ज, इसका रिचार्ज कराने के लिए आपको पता है कि हमें BFIC की जरूरत पड़ेगी। अब BFIC का अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अब हम ये नहीं देखेंगे BFIC का रेट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हमारी आज के टाइम में ये नीड बन चुकी है, तो हमें हर हाल में BFIC को खरीदना है। खरीदने के बाद में हमें इसके ऊपर रिचार्ज करना ही करना है। अगर किसी को एक बार इसकी लत लग गई तो उससे छूटने वाली नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई इंसान मोबाइल का रिचार्ज कराता है, अगर उसका खत्म हो जाता है, सुबह खत्म हुआ तो शाम तक वो रिचार्ज जरूर करा लेता है हर हाल में। और जो क्रिकेट के लवर होते हैं, तो अगर उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री की सीरीज चल रही है और वो फ्री में नहीं दिखाई जा रही है जियो सिनेमा के ऊपर या हॉटस्टार के ऊपर, तो वो बंदा क्या काम करेगा, फुल ऑन के ऊपर जाएगा, अपने रिचार्ज करेगा 225 का, पूरे महीने फ्री लेगा। यानी कि मेरा बताने का पर्पस ये है कि इनके पीछे BLV हो, बी लव कॉइन हो, या हमारा BFIC हो, इनके पीछे हमारा रिजर्व में क्या है, डॉलर नहीं है। रिजर्व में क्या है, तुम्हारा गोल्ड नहीं है। रिजर्व में यहाँ पर यूटिलिटी है। अब आपको पता है कि कंपनी के कितने सारे प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो इसलिए बतला रहा हूँ दोस्तों, ये BFIC अभी भी रियली बतला रहा हूँ, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि आने वाले समय ऐसा होगा BFIC का और बी लव कॉइन का, कि लोग ये कहेंगे कि यार उस समय $2.5 के ऊपर चल रहा था, $3 के ऊपर चल रहा था। लेकिन मैंने ना तो कंपनी के ऊपर विश्वास किया, कंपनी ने बहुत कहा कि यह अच्छा टाइम है, लीडरों ने भी बहुत कहा कि अच्छा टाइम है खरीद लेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन उस समय आप क्या साल के बाद में क्या, इस समय उसका प्राइस इतना था, लेकिन आज हमारे तो इसीलिए बतला रहा हूँ कि हमारे जी भाई जो बतला है, अगर आपके पास एक BFIC भी होगा, वो भी बहुत कीमती होने वाला है। क्या होगा, बहुत कीमती होने वाला। दूसरी बात बी लव की। अब बी लव के ऊपर क्या है, कुछ लोगों को ये लगता है बी लव नोट करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। अगर किसी का ध्यान इधर कहीं और अगर गया हुआ है, इस मीटिंग के ऊपर अपना ध्यान ले आए। क्योंकि देखो, कुछ चीजें होती है, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनको नॉलेज ही नहीं होती है, अधूरी नॉलेज होती है, और वो अपलाइन को भी करता है, कंपनी को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो होती नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं है, कि इसकी इतनी सप्लाई है कि कंपनी इसको $2 $10 पे कैसे लेके जाएगी। अभी आपको कहोगे कि ये सर $2 की तो बात छोटी सी है। आप खुद कहोगे कि आने वाले 1 साल या 2 साल के अंदर ही आपको $10 देखने को मिल सकता है बी लव कॉइन। अब आप बोलोगे सर कैसे, अभी आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज नोट करने वाली है कि दुनिया का पहला कॉइन बी लव कॉइन है।
जिसकी सारी सप्लाई मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व वाली बात है कि मार्केट में सारा कॉइन पड़ा हुआ है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो कंपनियां करती हैं, जितने भी आपने देखा होगा कॉइन देखे होंगे, या बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं या सीएमसी के ऊपर जितने भी कॉइन होते हैं, उसमें क्या होता है, मार्केट के अंदर 5% या 10% कॉइन मार्केट में पड़ा होता है। बाकी 90% होल्डिंग जो होती है वो कंपनी के पास होती है। अब एक बात बताओ आप, 90% या 95% अगर कॉइन की सप्लाई अगर कंपनी के पास होल्डिंग रहेगी और 5% सप्लाई मार्केट में रहेगी, तो ये बताओ उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? किसका कंट्रोल रहेगा? कंपनी का कंट्रोल रहेगा, नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि 95 सप्लाई कंपनी के हाथ में है, 5% सप्लाई मार्केट में है, तो कंट्रोल किसका है? कंपनी का है। अब कंपनी जब चाहे मार्केट को डंप कर सकती है। कंपनी जब चाहे मार्केट को डंप कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि सप्लाई सारी की सारी कंपनी के पास अवेलेबल है। पता चला आप तो बड़ी मेहनत से कॉइन को ऊपर ले गए, अपनी टीम के अंदर मोटिवेट करके, ठीक है ना, लोगों को बता के इसका प्राइस ऊपर जा रहा। पता चला कंपनी ने 5% कॉइन सेल करा, मार्केट धड़ाम से जीरो कर दी है। और वहां पर वो लोग पिसते हैं कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरी, हम लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारा बी लव कॉइन जितना भी है सारा मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इसका कंट्रोल है कम्युनिटी के हाथ में। इसके हाथ में है इसकी डोर, कम्युनिटी के हाथ में, कंपनी के हाथ में इसकी डोर नहीं है। जैसे और कॉइन मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, वे कॉइन क्यों मार्केट में बढ़ते हैं? वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई मार्केट में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। सारी सप्लाई कंपनी के हाथ में होती है। लेकिन ये कॉइन सारा का सारा मार्केट में अवेलेबल है, कंपनी के पास कुछ भी कॉइन नहीं है। अभी कंपनी ने हाल फिलहाल में, आपको पता है क्या, 4 बिलियन कॉइन भी बर्न किए थे, ठीक है ना, और आप लोगों के सामने किए थे। जितना भी कंपनी के पास जाता है वो तुरंत बर्न हो जाता है, और सारा का सारा कॉइन मार्केट में पड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसकी तो सप्लाई इतनी है, इसका तो पता नहीं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका इतना रेट कैसे चला जाएगा। कंपनी बोल रही कि $2 पे जाएगा, कंपनी बोल रही कि ये तुम्हारा सितंबर में इसको $2 पे लिस्ट करेंगे। हमारी तो समझ से बाहर है भाई, बिल्कुल समझ होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप होगी, ठीक है ना। अब सप्लाई अब क्या है, मैंने आपको बताया इसकी सप्लाई कितनी है, 20 बिलियन है। कितनी सप्लाई है? 20 बिलियन है। 1 मिनट में आपको एक थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी सप्लाई, आप खुद कहोगे कि नहीं यार इसकी तो सप्लाई बहुत कम है। अभी आप कहोगे, 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाता हूँ। एक मिनट में वो देख लेता हूँ कोई मीटिंग में लास्ट तक बने रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आज की मीटिंग को, ठीक है ना। बहुत चीजें आपको सिखाने वाला हूँ आज की मीटिंग के अंदर, क्योंकि देखो अधूरी नॉलेज होती है ना, वो क्या होता है, अपने आप तो लॉस में जाता ही है, अपने आप तो क्या बोलते हैं, मार्केट को बुरा भला कहता ही कहता है, लेकिन अपलाइन को भी बोलता है, कंपनी को भी दोष देता है, क्योंकि भाई उसको नॉलेज ही नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप किसी को बुरा नहीं कहोगे। तो 1 मिनट में थोड़ा सा और एक बार लिस्ट पे डाल देता हूँ मैं। कुछ बंदे हमारे लीडर्स हैं, हीरा लाल जी हमारे साथ आ चुके हैं। ओके, और हमारे, एक सेकंड, आई होप मेरी जो स्क्रीन है सभी को दिखाई दे रही होगी। तो आज आपको पता चल जाएगा कि इसकी सप्लाई कम है, ज्यादा। जिसका नाम है XRP, ठीक है ना। XRP आप CMC के ऊपर जाकर चेक करना, आपको पता चल जाएगा इसकी सप्लाई कितनी है। मैंने आपके सामने CMC ओपन किया है।
सबसे पहले आप यहाँ पर CMC मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है और यहाँ पर आप चेक करें इसकी सप्लाई कितनी है। इसकी सप्लाई यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 3 6 100 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई, ठीक है ना। और बिलियन है, कितना डिफरेंस है? 5x का डिफरेंस है, 5x का डिफरेंस है। और इसके मैं बराबर है 20 बिलियन। चलो जी ठीक है, आप कहोगे सर ये तो XRP है, तो पॉपुलर कॉइन है। मैं आपको दूसरा कॉइन भी दिखाता हूँ, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक डोज कॉइन को ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो डोज कॉइन को भी आपको दिखाता हूँ। डोज कॉइन का प्राइस आप देखो कि इसका प्राइस कितना है, 0.12 है। और अगर मैं हाई की बात करूं तो हाई $1 के आसपास गया हुआ है, $0.6, यानी कि 145 बिलियन सप्लाई होने के बाद भी। और आपकी सप्लाई कितनी है? मात्र ओनली 20 बिलियन। कितनी? 20 बिलियन, जिसमें से भी 4 बिलियन सप्लाई कर गया है। इतनी एक मिनट, और मैं एक चीज और दिखाता हूँ, एक और कॉइन आपको दिखाता हूँ। बन गया मोबाइल चमरो सारा सब बिलियन किसकी सप्लाई है। और आपके कॉइन की सप्लाई 20 बिलियन ही 15 बिलियन, यानी कि 15 बिलियन के आसपास इसकी हमारे BLV की। और मे भी क्योंकि आपको बताया 4 बिलियन सप्लाई कर दी गई है और धीरे धीरे इसकी सप्लाई कम होती चली जाएगी। और एक समय वो आएगा कि BLV कॉइन की सप्लाई जहां पर आपको बिलियन में दिखाई दे रही है, वो इस जल्दी करोड़पति बनना होता है कि यार आ जाए और अगले महीने बन जाए। भाई हम संघर्ष करना पड़ता है। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, आप उनकी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल संघर्ष किया है। और उन लोगों की आज की जो सोच मैं बताऊं, उन लोगों की जो सोच होती है उनकी ऐसी होती है, भाई अगर मैं आज कोई चीज परचेस करता हूँ, वो ये कहेगा मुझे 3 महीने के बाद में कितना रिटर्न आएगा, मुझे 6 महीने के बाद में कितना रिटर्न आएगा। वो लोग ये देखेंगे मुझे 5 साल के अंदर कितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आप लोगों के सामने है जियो। उदाहरण आप लोगों के सामने है जियो। जियो ने पूरा 1 साल लोगों को फ्री दिया, पूरा खर्चा किया 1 साल तक के, ठीक है ना। और आज उनको पता है कि हम 2 साल के बाद में 3 साल के बाद में ऐसे कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोगों की सोच कितनी छोटी होती है, जो बिल्कुल लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है कि भाई सुबह को मैंने 500 रुपए कमाए, शाम को मैं खा लेता हूँ। और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे महीने का 30,000 मिल जाए, बस मुझे वही काफी है। महीने का 40,000 मिल जाए, मुझे वही काफी है। और जो गवर्नमेंट भाई महीने का 50,000 मिल जाए या 1 लाख मिल जाए, तो भाई ये मत देखो कि मुझे महीने का इतना मिल जाए, आप ये कहो कि मुझे 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। आप ये बताओ, हमारी जितने भी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट है, मुझे ये बताओ कोई भी बंदा मुझे ये बता दो कि किसी ने अपना बिजनेस साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। किसी का सिर्फ किसी का एक ही सितंबर सितंबर $2 पे लिस्ट करेंगे और कंपनी को हम देखेंगे कितने पानी में है। सिर्फ लोगों का आधे लोग तो यहाँ पर इसलिए टिके हुए हैं, ठीक है ना, कि भाई हम कंपनी को देखेंगे वो कितने पानी में, वो $2 पे लिस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो भाई तुम कंपनी को तो देख रहे हो, कंपनी कितने पानी में, अपने आप को तो भी देखो ना कि आप कितनी कंपनी के ऊपर
मेहनत कर रहे हो, कितना लोगों को बता रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडर यहाँ पर प्रमोशन कर रहा है। कुछ ही लीडर हैं जो बेचारे प्रमोशन कर रहे हैं, दबा के कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सोच रहे हैं कि भाई ये कंपनी देखो उमर सर की कंपनी नहीं, हम सबकी कंपनी है, क्योंकि हम सबको मिलके काम करना है इसके अंदर, हम सबको कामयाब होना है। बीला कॉइन हमारा कॉइन है, बीएफआईसी कॉइन हमारा कॉइन है, कंपनी का नहीं है, हमारा है, क्योंकि हमारा इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो उसके ऊपर अगर विश्वास न जाता है। देखो उमर सर अपने हैंड से जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें भी तो अपने गिरेबान में प्रेजेंटेशन दिया, कितने लोगों को कंपनी के बारे में बताया। बताओ, मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पर होंगे। मुश्किल से बहुत ही आगे बढ़ा के अंदर भी बहुत लीडर ऐसे जो कंटिन्यूसली मैसेज करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर के बारे में। तो ये चीजें हमें खुद को करनी। भाई एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एग्जांपल ये है, मान लेते हैं आपने कोई शोरूम किया। शोरूम करने के बाद में, चलो मैं आपको एक शूज का मैं शोरूम की बात कर लेता हूँ, शूज के शोरूम की, ठीक है ना। आपने कोई शूज का शोरूम ओपन किया। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप क्या काम करोगे? शोरूम के अंदर सबसे पहले फर्नीचर को तैयार नहीं कराओगे? फर्नीचर में आप पैसा लगाओगे, अच्छा खासा पैसा लगाओगे। लगाने के बाद में उसके बाद में आपको उसके अंदर जो प्रोडक्ट को यानी कि माल को उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद में आपने माल भी डाल दिया, आपने फर्नीचर भी तैयार कर लिया। अब ये बताओ, अगर आप अपनी दुकान अपना शोरूम नहीं खोलोगे तो आपको इनकम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने की। आपको 1 रुपए की इनकम नहीं होने की। भाई आपने फर्नीचर भी लगा दिया, आपने उसके अंदर माल भी डाल दिया। डालने के बाद में आपने क्या काम करा? शटर उसका डाल दिया कि भाई मैंने तो पैसा लगा रखा है, भाई मुझे तो इनकम होगी। भाई इनकम कहां से हो जाएगी? पैसा तो आपने लगा रखा है। भाई टाइम भी तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? आपको 8 घंटे 10 घंटे आपको सुबह खोलना है, शाम को बंद करना है, सुबह खोलना है। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपकी इनकम बंद हो जाएगी। आपको कंटिन्यूसली खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि भाई आपने उसके अंदर पैसा लगा रखा है। अब ऐसा ही इसके अंदर आप ले लेते हो एग्जांपल कि भाई आप लोगों ने बीएलवी के अंदर, बीएफआईसी के अंदर आपने पैसा लगा रखा है। अब हमें भाई थाली तो बेचना नहीं है कि भाई जो करेगी कंपनी करेगी, हमें भी तो कुछ करना है अपने हाथ से। भाई हमारा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यही है कि हमें इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे पहले तो विश्वास दिलाना अपने आप को। सबसे पहले विश्वास दिलाना है अपने आप को। अगर आप अपने आप को विश्वास नहीं दिला सकते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब कर सके। यानी कि अपने ऊपर विश्वास दिलाना कि हाँ, मैं अगर मुझे कामयाब कर सकता है इस दुनिया के अंदर, अगर मुझे कोई इंसान कामयाब कर सकता है वो हूं मैं खुद। अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कामयाब होने से। तो पहला तो काम ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास दिलाना है। दूसरी बात क्या है? कुछ लोगों को मेरी बात ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो पता नहीं कितने लोग बताते हैं, कितने चले जाते हैं। यानी ऐसा तो बता भाई, देखो हमारा काम आप लोगों को सही डायरेक्शन देना है, बाकी समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास दिलाना है। उसके बाद में जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं बीएफआईसी के अंदर ही काम कर रहे हैं या बीलाओ के अंदर ही काम कर रहे हैं या गो टीआई के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि उसके अंदर हमें एक टारगेट बनाना है, हमें एक गोल सेट करना है कि हमें इसके अंदर अपनी कितनी टीम यहाँ पर लेकर आनी है, कितना लोगों को यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है ना, ये टारगेट आप कितनी यहाँ से आपको इनकम करनी है ये भी नोट करें आप। अब ये नोट कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोगों के सपने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सबके होने चाहिए। मेरे भी सपने हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने हैं। देखो सपने आज के टाइम में अगर मैं किसी से भी बात करूंगा, चाहे मैं रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे किसी भी बंदे को पकड़ूंगा, ठीक है ना, मैं उससे कहूंगा भाई आपके सपने क्या है, उसके भी भाई के सपने होंगे कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। हर किसी के सपने हैं। भाई उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप सिंपल सी बात है। तो भाई जो हमने सपने देखे हैं उसको हमें पूरा भी तो करना है। अब ऐसा एक बात बताओ, सपने हमने देख तो लिया है, अब पूरा कौन कौन करेगा उसको? आगे पूरा आप ही तो करोगे। कुछ सपने लोगों के ऐसे होते हैं कि भाई रात को सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, उनके कुछ सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो रातों को इंसान को नींद ना आने दें, दिन रात उन्हीं उसी के ख्याल रहे। रातों को सपने भी सिर्फ आपको उसी कंपनी का नजर है कि यार आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना काम किया, वो होते हैं सपने। और वही इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होता है। आप उठा के देख लो, बहुत पुरानी हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पर कामयाब हुए ना, संघर्ष किया है, मार्केट को समझा है। और मैं रियली बतला रहा हूँ, अभी भी इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोग हैं जो बीएफआईसी से बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग कर करके वॉल्यूम बढ़ा के इतना पैसा कमा रहे हैं। अभी भी लोग, अभी भी कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, वो टीआई लाइव हो जाए हम तो तभी खरीदेंगे बीएफआईसी को।
गो टीआई जब लाइव होगा, जब उससे यूएसडीटी आएगा, तभी हम बाय करेंगे बीएफआईसी को। बस जल्दी से जल्दी आप गो टीआई को लाइव कराते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा। तो भाई आप लोगों के सामने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, आप उसको मिस करो, आप गो टीआई के पीछे पड़े हुए हैं। तो गो टीआई से भी आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिले हुए हैं। फुल ऑन के ऊपर अगर आपने एक बार छोटी सी टीम भी बना ली, 1000-2000 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट भी कर दिया, आपको ये आपकी जो है ना काउंटिंग भी फेल हो जाएगी, इतनी इनकम आपको फुल ऑन से आने वाली है। क्योंकि एक बार आप करके तो देखो, उसके ऊपर टीम बना के तो देखो। जब हर घर में रिचार्ज होगा ना, हर महीने जब रिचार्ज होगा, आपको पता चला फुल ऑन से, पता चला $10,000 महीने के आ रहे हैं, पता चला $5,000 महीने के आ रहे हैं फुल ऑन से, $20,000 तक आप कमा सकते हो फुल ऑन से। लेकिन कमाएंगे कैसे? ऐसा थोड़ा ही कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गया कि भाई फुल ऑन ठीक है, आ गया, आईडी लगा ली, अब उसका कोई आता पता नहीं, अपना रिचार्ज कर लिया। भाई अपना थोड़ा ही करना है, मार्केट में लोगों को बताना भी है। क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ऐसा नहीं कि पैसा लोगों आसानी से पैसा कमा लिया। पैसा कमाने वाले तो फ्रॉड गिरती से भी कमा रहे हैं, लेकिन आपको पैसा कमाना है, रियल जेन्युइन पैसा कमाना है, और अपने एक वैल्यू बनानी है। और वैल्यू आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी हुई है आपके साथ। वैल्यू की तो टेंशन आप लेना, सिर्फ आपको काम करना है, लोगों को बताना है, समझाना है, ठीक है ना, और विश्वास के साथ काम करना है। लोगों की इधर उधर की बातों पे आपको, जो अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, उसको बिल्कुल एकदम एक्साइड कर दें कि भाई आप मुझे बिल्कुल भी मिसगाइड ना करें। जब तक इनोवेशन फैक्ट्री है, हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं। जिस दिन ये चली जाएगी, हम कोई और सा प्रोजेक्ट देख लेंगे। लेकिन इतना भरोसा है, इनोवेशन फैक्ट्री कभी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे आप ही साथ छोड़ दें। और बहुत लीडर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो लोग पछता रहे हैं। मुझे भी बहुत लोगों का मैसेज आते हैं, मेरी टीम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, लॉस करके फिर इधर घूम के वापस आ गया कि सर मैंने उसके अंदर $1,500 लगाया था, उसने मेरा पैसा ही नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं। भाई आप निकल के देखो मार्केट में, अभी तो ऐसा लग रहा है मार्केट हलवा है, आप निकलो तो सही, आपको पता चल जाएगा मार्केट का कितना बुरा हाल है। लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग बस यही है, बस गो टीआई लाइव हो जाए, उसी से डॉलर छापेंगे। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इससे पैसा बनाए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो आप खुशनसीब लोग हैं, हम सबके, हम इनोवेशन फैक्ट्री मिली हुई है। आदमी लोग अपना टारगेट बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, पता चला कंपनी मार्केट से गायब हो गई, उनके बेचारों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो कम से कम यहाँ पर आप लोगों को इतना तो तसल्ली है, आप लोगों को इतना विश्वास है कि हमारी कंपनी हमारे साथ खड़ी हुई है। मार्केट में 6-6 महीने, 1-1 साल कंपनी टिकती भी नहीं है, तो मार्केट से रफू चक्कर हो जाती है, क्योंकि उनको बस की चलाना नहीं होता है, उनको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए गाइस बतला रहा हूँ, हकीकत में आप सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, और आने वाले समय आपका ब्राइट, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। जो कंपनी की बातों पे, कंपनी के इकोसिस्टम के साथ चलेगा, ठीक है ना, कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा, अपलाइन की स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा। अपलाइन जो आपको बताता है, अगर उसके कहने पे चलेगा, तो रियली बतला रहा हूँ आप, यानी 100% नहीं, आप यहाँ से 200% कामयाब हो जाओगे। लेकिन करो तो सही। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ से इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर सिर्फ कोर टीम वाले पैसा कमा रहे हैं, कोर टीम लीडर पैसा कमा रहे हो, और कोई पैसा नहीं कमा रहा। भाई आप लोग उनकी सिर्फ पैसा इनकम तो देख रहे हो, आप उनकी वो नहीं देख रहे हो। उन्होंने 4 साल तक का संघर्ष किया कंपनी के साथ 4 साल। जब कंपनी को सब लोग छोड़ के चले गए, 65 लोग यहाँ पर थे, 65 लोग यहाँ पर थे, उन्होंने 4 साल संघर्ष किया, और आज तक उन्होंने दूसरी कंपनी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप लोग क्या हो, आप लोग को अभी हल्का सा झटका सा लग जाए, आप लोग एकदम कंपनी चेंज कर दोगे। उनकी संघर्ष आप लोगों ने नहीं देखा, 4 साल उन्होंने कैसे अपना बिताया। पता चला उन्हें 1-1 साल तक उनको इनकम भी नहीं आई, पता चला उन्हें एक महीने 2 महीने 3 महीने तक इनकम भी नहीं आई है। लोगों को गाइड भी किया उन्होंने, बहुत संघर्ष किया उन लोगों ने, तभी आज वो लोग कामयाब है। तो ऐसा संघर्ष आप भी करो, आप भी अपना एक विश्वास बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक विजन बनाओ कि नहीं, जो कुछ करना है हमें इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर करना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है, और हमारे कुछ लीडर्स हमारे साथ हैं। उम्मीद है जो चीजें आज मैंने आपको बताई है, आज से इस मीटिंग के बाद से सभी फॉलो करेंगे। एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका एक ही काम है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप आए हो तो सबसे पहला एक ही काम है कि अपनी प्रोफाइल को आपको चेंज करना है। जिन्होंने प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं लगा रखी है, सबसे पहले अभी जाके मोबाइल से फोटो लें। अपना फोटो लेने के बाद में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबके ऊपर सेम प्रोफाइल आप लगा दीजिए, और एक अच्छा सा मैसेज आप वहां पर क्या बोलते हैं, बायो में आप डाल दीजिए, ताकि अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का बंदा कांटेक्ट करने से पहले 10 बार वो सोचे, क्या हुआ, 10 बार वो सोचे यार ये बहुत बड़ा लीडर है, यार इससे मैं कैसे बात कर पाऊंगा। भले ही आपको नॉलेज हो या ना हो, मैं सच्चाई बतला रहा हूँ, मैं रियलिटी बतला रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सच्चाई। अगर आप हमारी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अगर आप फ्रेशर भी हो ना, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, प्रोफाइल अपनी प्रोफेशनल होनी चाहिए, सभी सोशल मीडिया के ऊपर लगा लो, एक बायो के अंदर एक अच्छा सा मैसेज डाल दो,
अगर दूसरी कंपनी वाला अगर आपको मैसेज करेगा ना, मैसेज करने से पहले 1000 बार सोचेगा, यार ये बहुत बड़ा लीडर है, यार इससे पता नहीं मैं बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, भले ही आपको नॉलेज हो ना हो। तो इस चीज से ये फर्क पड़ता है। यकीन नहीं आ रहा, आज ही करके देख लो, अभी पता चल जाएगा आपको रिजल्ट का। आपकी रिजल्ट कल को ही मिल जाएगा। आप आज मीटिंग के बाद आप करके देख लो, रिजल्ट आपको कल को ही मिल जाएगा। लोग आपको मैसेज करने से पहले या कॉल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालांकि बताने का तो मेरा और भी पर्पस था, लेकिन हमारे पास समय कम है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे प्रमोशन करना है, कैसे हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर भी मैं बात करनी थी। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह कभी कोई नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके अंदर आपको, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो गए, आप लोगों को इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप ये नहीं कहोगे कि सर मुझे मैं टीम नहीं बना सकता। हर बंदा टीम बना सकता है। ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और हमारे कुछ लीडर्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं, तो वो भी लेने होते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सारी चीजें बताएंगे। बाकी गोट एआई के हवाले से ये है कि गोट एआई आपको बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। टेस्टिंग चल रही है, आपको पता है, अभी भी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। मे भी हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ना किया करें आप लोग, यार पता नहीं कब होगा। कंपनी टाइम पे टाइम देती आ रही है, तो भाई कंपनी देने को तो आपको अभी दे देगी। पता चला आपको दे दिया, उसके अंदर कुछ टेक्निकल कारण एरर आ गया, फिर वो 2-4 दिन के लिए होल्डिंग पे चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या हुआ। फिर आप कंपनी को बोला तो कि सर इससे तो तुम एक ही बार उसको अच्छे से लॉन्च कर देते जब ये पूरा प्रॉपर सही तरीके से हो जाता। लोग फिर ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जल्दबाजी किस बात की थी, आप तो जब इसको लाइव करते जब इसके सारे एरर खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे भी लीडर है, कुछ लोगों को जल्दबाजी लग रही है। भाई जल्दबाजी शैतान का काम होता है, ठीक है ना। अपना शांति से, पेशेंस के साथ काम करें। इस इंडस्ट्री, इस इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके कामयाब होने से, ठीक है जी। हमारे हीरालाल जी हमारे साथ हैं, ग्रेट लीडर है, इनोवेशन फैक्ट्री के कोर टीम मेंबर है, एक पिलर है 65 में से, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। वो अपनी तरफ से कुछ बात आप लोगों को अपनी तरफ से अगर वो कुछ कहना चाहे, कम्युनिटी को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहे, वो दे सकते हैं। अगर उनके पास कोई अपडेट्स होगी मेरे अलावा, तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद में हम 2-4 या 5-10 लोगों का हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, ताकि हमें ये भी पता चले कि मार्केट में जो लोग किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, और कैसे उनके जो लोग उनको कैसे गाइड कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं लेना चाहूंगा सबसे पहले हमारे हीरालाल जी हमारे साथ हैं। हीरालाल जी, आप कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। ओवर टू यू। जी गुलफाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी मेहनत करते हो, और मेहनत के साथ साथ में जितना भी इनोवेशन ग्लोबल क्लब के जितने पार्टिसिपेट यहाँ पे जो मीटिंग में, जितने भी इनोवेशन कंपनी के जो पार्टिसिपेट हैं यहाँ पे सुन पा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम मीटिंग करते हैं, जितने भी कोर टीम लीडर यहाँ पे मीटिंग करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम एक कोई ना कोई नई अपडेट दें, कोई ऐसी जानकारी दें कि जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा उठाए। तो गुलफाम ने बड़ी मेहनत की है, और इसी साथ में आज हमारे साथ में संजय परदेसी जी साथ में है। आज इनका जन्मदिन भी है। हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी है महाराष्ट्र से, और संजय परदेसी जी वैसे जो मीटिंग में आते हैं बहुत कम है, लेकिन इनकी पहचान बहुत बड़ी है, और ऐसे बड़े धैर्य वाले व्यक्ति हैं। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ जी। संजय परदेसी सर, आप अपना माइक आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन करें, अपन लिस्ट पे हैं। संजय परदेसी जी। जी जी सर। सर आप कौन बात कर रहे हैं? ऐसे अपवाद भी आते हैं जहां किसी भी कोर टीम लीडर के नाम से भी आते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। हमारे साथ में किंग खान जी भी हैं। किंग खान सर आप अनम्यूट करें। और किंग खान आपको पता है राजस्थान के किंग है, ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारे साथ में। किंग खान जी माइक ऑन करें सर। थैंक यू हीरालाल जी। आज बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत प्यारा लगा मुझे। जैसा कि सभी दोस्तों को इंतजार है, बहुत जल्द आप लोगों का इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली है। हो सकता है मैं भी आज या कल में आप लोगों को गोट एआई, जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार है, बहुत जल्द इंतजार भी खत्म होने वाला है। 100% अपडेट अभी हम लोगों के पास है नहीं। जैसा कि उमर भाई ने 1 तारीख के लिए बोला गया है, तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों के पास भी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या 1 तारीख को होने वाला है, ये सीक्रेट उमर भाई ने रखा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को 1 तारीख वाली मीटिंग को ज्वाइन कराएं। हो सकता है किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, जो नए लोग हैं, और बाकी जो पुराने लोग हैं उन लोगों की तो जिंदगी बदलने ही वाली है। ऐसा मुझे उमर भाई के कॉन्फिडेंस से महसूस हुआ। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा
कि जैसा कि हम लोगों को बिलीव है कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से हम शुरुआत से बातें सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट बंदा भी लूजर नहीं रहेगा, तो उसी ही विषय पे कंपनी की तरफ से बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये सारी समस्याएं मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। तो बस वो इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। एक तारीख भी नजदीक है और गोट AI भी लाइव होने में चंद घंटे मान लो या चंद दिन मान लो, कभी भी लाइव हो सकता है। जो छोटे मोटे एडल्ट हैं वो कंपनी निकालने की कोशिश कर रही है। जो बताया गया था सुबह मॉर्निंग में कि 99% अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम समय आपको अभी बता नहीं सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू किंग खान जी। और आपको किंग खान जी के आपको पता ही है, वैसे राजस्थान से हैं और जब भी स्पीच देते हैं तो उनकी बड़े बड़े लीडर भी वहां पे चुप हो जाते हैं। बहुत अच्छे अनुभवी है और हर चीज का जो प्रोजेक्ट जब भी लाइव होता है इनोवेशन फैक्ट्री में, और जब भी लाइव होने से पहले अपनी टीम को तब भेजेंगे तभी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा अनुभव रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, लगभग 10 से 20 साल का इनको अनुभव है। हमें बहुत अच्छा लगता है किंग खान जी जब बोलते हैं। तो हमारे साथ में गौरी शंकर जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। जो आपको पता है गोट AI के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालने वाले गौरी शंकर जी है हमारे साथ में। जी गौरी शंकर जी, माइक ऑन करे आपका। गौरी शंकर जी आवाज सुन पा रहे तो अपना माइक ऑन करें। चलिए कोई बात नहीं है, कहीं पे बिजी होंगे। और सवाल ले लेते हैं कम्युनिटी का, है ना, तो उस पर कुछ जी बिल्कुल गुलफाम जी, सवाल माहौल किस तरीके का है। ठीक है जी, अपने पास 2 मिनट का समय गुलफाम जी ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जिसको कुछ भी पूछना है और किसको अगर कुछ भी डाउट्स है, पहली बात तो डाउट्स नहीं होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं किया करते भाई, हमारा गोट AI कब लाई होगा कब नहीं होगा। हमारे कोर टीम मेंबर टाइम पे टाइम देखो टाइम पे टाइम इसलिए देते हैं। देखो क्या होता है, थोड़ा सा मिनट मिल जाता है, मिलने के बाद में जब तक आपको पता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और डिसेंट्रलाइज के अंदर आपको ये भी पता होगा इसके अंदर कोडिंग होती है, क्योंकि कोडिंग जब होती है आपको ये भी पता है कि इसके अंदर ब्लॉकचेन को ऐड किया गया था और किसी कारण से वो ब्लॉकचेन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, तो उसको थोड़ा वहां पर निकाला। तो कुछ अभी उसको जो सेटिंग में बिठाने पर समय लग रहा है, लेकिन ये मत सोचा करें कि हमारा पता नहीं गोट AI कोई चीज अगर कोई चीज इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आई है तो आपको 110% मिलेगी। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों के सवाल, एक अभी पीछे 4-5 महीने पहले कुछ लोगों को ये लग रहा था कि सर हमारा डेक्सा नहीं मिल पा रहा है। लोगों को ये लग रहा था डेक्सा नहीं दे रही कंपनी, लोगों को डेक्सा दे दिया। अब डेक्सा देने के बाद में लोगों का सवाल ये आ रहे हैं कि सर को सेल कैसे कर, यानी कि सवाल तो लोगों के रहेंगे क्योंकि उन लोगों का विजन क्लियर नहीं है। जिसका विजन क्लियर होगा ना उसका कोई सवाल होगा ना उनका कोई डाउट्स होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे इंद्रजीत कुमार जी हैं, तो मैं इनको लेना चाहूंगा। जी इंद्रजीत कुमार जी, मैंने आपको बोलने की परमिशन दे दी है, आप कुछ कहना चाहते हो? इंद्रजीत कुमार जी। हेलो सर। यस वेलकम सर। थैंक यू सर। सर मेरे पास बी लव कॉइन जो था सर वो टोकन में बदल के लव वॉलेट में रखा हुआ है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आपको कुछ नहीं करना है, ना अपने टोकन को किसी को कॉइन को सेंड करना है, ना किसी से लेना, सिर्फ अपने वॉलेट के अंदर आपको रखना है। आजकल में आपके जितने भी जो बी लव कॉइन नए वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बी लव टोकन के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद में फिर आप उसको यूज कर सकते। उसे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, जिसका एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है उन्हें भी कुछ नहीं करना है, उन्हें विड्रॉल नहीं करना। और जिन भाइयों ने विड्रॉल कर लिया है और उनका प्रोसेसिंग के अंदर है, तो मैं भी बहुत जल्दी आपका जो दिखाएगा तो वो प्रोसेसिंग के अंदर ही, लेकिन आप एक बार वॉलेट को चेक कर ले। लव वॉलेट के अंदर हो सकता है कि आपको आपका रिटर्न कर दिया गया हो, वापस आ गया हो। कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है के अंदर नहीं दिखाता, तो इसलिए मेटामास्क के अंदर भी अपना अकाउंट इंपोर्ट करके रख ले, वो मेटामास्क के अंदर कभी कभी शो हो जाता है। ठीक है ना। तो एक बात और सर, हैप्पी बर्थडे सर। किनका बर्थडे है सर आज? आज हमारे संजय परदेसी है महाराष्ट्र से, बहुत ग्रेट लीडर है। आज उनका जो जन्मदिन था और सभी ने उनको विश किया है और हमारी कम्युनिटी ने सबने उनको विश किया है सर जी। उसके बाद में हमारे डॉक्टर कादर रहमान, अपने आप को एडमिट करें सर। मैंने आपको एडमिट की परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो। बोलिए सर। हाँ सर जी आपका मीटिंग तो इतना देर से सुन रहे हैं। आपने जब बोल रहा है
बहुत बार बोले कि कंपनी में जो लीडर्स है, लीडर्स लोगों के लिए प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लीडर्स को कम्युनिटी के पास जाके कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन किस मुंह से जाएंगे हम लोग सर? कंपनी का एक भी बात अभी तक ठीक से नहीं है। हर बार हर बात में कंपनी मुकर जाता है, बोलता है एक, करता है एक। क्या जवाब दे कंपनी? डॉक्टर कादिर रहमान जी, मैंने आपकी बात समझ ली है, सुन ली है, ठीक है ना। और मुझे पता है आप, अब मैं आपको, मेरे पास फिर समय कम है, लेकिन मैं 1-2 मिनट में आपको क्लियर करूंगा। देखो सुनो मेरी बात, आप ये बताओ, चलो मान लेते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी के प्रोजेक्ट आते हैं, कोई भी बात सही नहीं हो पा रही है। आप बताओ इसके अलावा कोई मार्केट के अंदर आपके पास कोई कंपनी है अच्छी? जाके देख लो आप मार्केट में, आपका मार्केट में क्या बुरा हाल होया पड़ा, आप जाके चेक कर सकते हो। आपको वैसे दूर के दूर सुहाने लगेंगे, ठीक है ना। जब कोई नई कंपनी आती है ना, लोगों को विश्वास दिलाती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप उसके अंदर काम करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपने टीम बनाई है ना, टीम भी आपकी जी, टीम भी आपकी जो है ना, टीम में मेरे अंडर लगभग 2500 आदमी है जुड़ा हुआ है। गोट AI में हम खुद भी रजिस्ट्रेशन किए हैं। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताऊं, देखो गोट 2500 की हो चाहे 5000 की हो, यहाँ पर ऐसे भी है बीलाव के अंदर जिनकी 50 लाख 10 लाख लोगों की टीम भी है, लेकिन उन लोगों ने आज तक हमें भी पता है इस चीज का, लेकिन देखो कंपनी ने बोला है बीलाव की बात आ रही है। अब एक बात बताओ, कंपनी ने आपको एक रोड मैप दिया है, ठीक है ना, कि भाई ये हमारा जो रोड मैप है ये 500 दिन का है। अगर उसके बीच में अगर आपका अपलाइन आपको कोई गलत गाइड कर रहा है, उसमें कंपनी का दोष नहीं, आपका अपलाइन का दोष है या आपका खुद का है, ठीक है ना। पहले बारे में समझे इसके बारे में। कंपनी ने टाइम दिया 500 दिन का, 500 दिन का सबर कर ले। जब अगर कुछ नहीं हो पाता तब आप कह सकते हो कि हाँ कंपनी ने गलत किया हमारे साथ। उसके बाद में RS मौर्य जी, यार हमारे पास समय कम है, 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में बात और आप जो बोल रहे हैं, हेलो RS मौर्य जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। जी बताएं। सर एक क्वेश्चन था, जो BFIC गोल्ड नेटवर्क में हम लोग स्टेकिंग किए हुए हैं, ओके। सर्वप्रथम उसमें BFIC गोल्ड से स्टेकिंग चल रही थी, फिर बाद में BFIC होने लगी। तो सर अभी क्या उसमें BFIC गोल्ड से स्टेकिंग लग सकती है जो रिवार्ड BFIC में आए? इसके अलावा कोई और सवाल आपका? सर पहले ये तो फिर हो जाए, फिर नहीं बताइए पहले बताइए, एक ही बार बता दो, मैं एक ही बार आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। अच्छा हाँ, तो पहला सवाल तो ये था सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है, जब भी कोई कंपनी की बात करता है कि मैं बिल और नेटवर्क के बारे में ऐसा हो गया, BFIC के बारे में ऐसा हो गया, तो कोई क्वेश्चन पूछता है इस कंपनी के बारे में, या फिर नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है, तो आप लोग सर उसमें करते क्या हैं? दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करके बताने लगते हैं। तो भाई दूसरे कंपनी क्या कर रही है, क्या पहले कर चुकी है और क्या करने वाली है, उससे क्या लेना देना? हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री हमारी क्या कर रही है, हमारे लिए कैसे आगे लेके जाएगी, उसका क्वेश्चन और आंसर लोग मांगते हैं। तो हम लोग को अपने कंपनी के बारे में केवल बताना चाहिए, ना कि दूसरी कंपनी को कंपैरिजन करके उसके उदाहरण दे करके बताया जाए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा? ठीक है सर, अभी तो थैंक यू, यही ओके सर। देखो सबसे पहली चीज तो यह है RS मौर्य जी, देखो हम दूसरी कंपनी से कंपेयर किसी को नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी कंपनी अपने आप में खुद ब्रांड है। हमारी कंपनी को ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, हमारी कंपनी में इतने लोग ऐसे सक्सेसफुल हो चुके हैं, और अभी आने वाला समय इसका जो 2024 2025 2026 जब पूरा हो जाएगा ना, आप देखोगे यहाँ से कितने लोग करोड़पति बनने वाले हैं। तीसरी बात, आप कंपनी का, अगर वे लोग सवाल करते हैं यहाँ पर जिन लोगों को अधूरी नॉलेज होती है, कंपनी इतना बड़ा अपना इकोसिस्टम खड़ा कर रही है, अपनी फाउंडेशन तैयार कर रही है। आप बताओ दुबई के अंदर ऑफिस लेना कोई छोटी बात है? इतनी बड़ी वहां पर IT टीम बिठाना, 400-500 लोग वहां पर काम करते हैं, जो लोग वहां पर घूम पाए उनको पता है। और कंपनी डे बाय डे आप लोगों के कंपनी की जो ओनर है आप लोगों के सामने, कंपनी की IT टीम आप लोगों के सामने है, और आप लोगों को ये भी पता है कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए बताओ आप क्या कर सकते हैं इंसान। दूसरी बात, आपका सवाल था BFIC के अंदर कि सर BFIC गोल्ड जिनके पास पड़ा हुआ है, क्या उसको BFIC गोल्ड को हम स्टेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले कंपनी ने 2 बार आप लोगों को अपडेट दिया था कि जिसके पास BFIC गोल्ड कॉइन है, वो BFIC गोल्ड कॉइन या तो वो एक्सचेंज के ऊपर अपना सेल कर दे। उस समय रेट बिल्कुल सही चल रहा था,
या वो अपने कॉइन को स्टेकिंग पे लगा सकता है। जितना भी वो स्टेकिंग पे लगाएगा उसका वो $2.5 से काउंटिंग होकर उसको बदले उसको BFIC मिल जाएगा। और जिन लोगों ने वहां पर लगाया उन लोगों को वहां पर BFIC मिला, और जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने अपना एक्सचेंज के ऊपर सेल किया है। अगर आपके पास ये अपडेट नहीं आई है, ठीक है ना, या आपको किसी अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती, क्योंकि आप मीटिंग में कंटिन्यूसली नहीं आ रहे। क्योंकि टाइम पे टाइम यहाँ पर आप लोगों को अपडेट दे दी गई है, आपका अपलाइन भी देता है, आपके हमारे कोर टीम लीडर भी देते हैं, कंपनी भी देती है, और मैसेज के माध्यम से भी बताती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि अब ये इसके अंदर ये कर लो आप, ठीक है ना जी। 9:07 और जी लाल जी। जी बिल्कुल सही है बात गुलफाम जी। अभी आप समय भी हो चुका है, 9:07 हो चुका है, आपने सही अपडेट दे दिया। और अभी एक चीज और है कि भाई अगर आपका अपलाइन आपको मैसेज नहीं दे, अपडेट नहीं दे पा रहा है, आपके ग्रुप में अपडेट नहीं आ पा रही, ठीक है ना, आपका जो सीनियर है वो आपको अपडेट नहीं दे पा रहा है, तो इन सबको छोड़ दो। आप कंपनी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको आप फॉलो कर ले, कनेक्ट कर ले सबको, आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम अपलाइन से पहले आपको वहां पर मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ये अगर हमारी जूम हो रही है ना, ये जूम हमारी जूम ग्रुप के अंदर बाद में आती है, पहले सोशल मीडिया पे चली जाती है ये। तो सोशल मीडिया पे आपको सबसे फास्ट सर्विस मिलेगी, सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। तो इसलिए सोशल मीडिया से आप कनेक्ट रहें। सभी लीडर की बात कर रहा हूं मैं, एक ही नहीं कर रहा, सबकी कर रहा। सोशल मीडिया से कनेक्ट रहें। हमारा जो सोशल मीडिया है आपको पता है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, और तुम्हारा यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है। तो सभी इनको फॉलो करके रखें। कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, BFIC गोल्ड, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर और GoTI, सबके अपने अपने अलग अलग अकाउंट बने हुए हैं, सबको आप फॉलो करें। और जैसे ही कोई अपडेट आती है उसको फॉलो भी करें, और अपनी टीम के अंदर तुरंत उसको मैसेज कर दें कि सर ये अपडेट है कंपनी की तरफ से, और इसको सभी इसको फॉलो करें। तो यहाँ से आपको फास्ट सर्विस मिलेगी, ठीक है ना। बाकी बताने को तो बहुत सारी चीजें थी, आपको कभी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुलफाम साहब और एक बात था सर जी सर, बोल रहे हैं कि मेरा टीम में लगभग 15-20 बंदा है ग्रुपिंग करके, क्योंकि एक बंदे का तो औकात में नहीं है बोट में आईडी लगाना है। 4-5 बंदा मिल के एक आईडी लगाया है। इस तरह का बहुत आईडी है, 4-5 गो आईडी है जिनके पास KYC पड़ा हुआ था, उसने और 2 बंदे को अटैच कर लिया है। तो उन दोनों का हिस्सा जितना हुआ है वो सब दे दिया है उसी के वॉलेट में, उसमें आईडी क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद उसके पास अभी कुछ कॉइन बचा हुआ है ओके लव वॉलेट में। तो वो जो बचा हुआ है, तो कंपनी तो जो बोल रहा है कि जिसको जितना कॉइन ट्रांसफर किया है उस हिसाब से उसको मिलेगा। तो मान लीजिए सपोज मेरा वॉलेट में 3 लाख था, हमने 2 बंदे को जोड़ा है, तो डॉक्टर कादिर जी, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप लोगों को अधूरी नॉलेज है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका प्लान आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा, आपका प्लान आपको टाइम से पहले अपडेट नहीं दे पा रहा है। इसलिए हो सकता है कि आप मीटिंग में भी ना पा रहे हो, क्योंकि अगर आप मीटिंग में कंटिन्यूसली आते ना तो आपका ये सवाल ही नहीं बनेगा। आपको मैं चलो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कंपनी ने ये बोला कि मान लेते हैं आपने एक्सचेंज ऑन से 4.5 लाख बी लव कॉइन विड्रॉल किया, जिसमें से 4 लाख कॉइन आपने GoTI के अंदर लगा दिया। अब आपने एक्सचेंज से कितना विड्रॉल किया था? 4.5 लाख। आपका GoTI के अंदर कितना लगा? 4 लाख। आपके पास बचा कितना? 50,000। कंपनी आपको 50,000 कॉइन कन्वर्ट करके देगी, 4.5 लाख नहीं देगी। जितना आपने यूज कर लिया वो खत्म आपका, ठीक है ना। अब आपको 50,000 के बदले आपको टोकन मिलेगा। समझ गए मेरी बात को?